आज हम ले रहे हैं ऊंचाई और दूरी की प्रश्नावली के उदाहरण। प्रश्न पहले कर लिए थे, कुछ उदाहरण बचे हैं, उनको आज कर लेंगे और इसके बाद में इन प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे जो पूर्व परीक्षा में आए हुए हैं 12 से लेकर और 2020 तक। तो इन प्रश्नों की कर लेंगे चर्चा बाद में, पहले कर लेंगे उदाहरण। तो उदाहरण बच्चे हैं, 2-3 उदाहरण हैं, इनको करके बाद में इन प्रश्नों के बारे में विचार करेंगे। तो ले पहले उदाहरण 5वां है। एक कार एक सीधी सड़क पर चल रही है जो एक मीनार की ओर जाती है। मीनार से 500 मीटर की दूरी पर कार के ड्राइवर ने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाया। तो पहले चित्र शुरू कर दो एक बार कि एक कार सीधी सड़क पर चल रही है और मीनार की तरफ आ रही है। तो एक तो सड़क के लिए रेखा खींचो और एक मीनार के लिए खड़ी रेखा खींचो। तो ये तो मान लो कि एक सड़क है और इधर एक मीनार है। तो कार इधर से आ रही है मीनार की तरफ और मीनार से 500 मीटर की दूरी पर जब जब कार मीनार से 500 मीटर दूर पहुंची तब कार के ड्राइवर ने मीनार के शिखर को देखा, तब उन्नयन कोण 30 डिग्री का पाया। तो यहाँ पहुँचने पर ये दूरी 500 मीटर है। मीनार से जब कार 500 मीटर दूर पहुंची तब कार के ड्राइवर ने शिखर को देखा, उस समय 30 डिग्री का उन्नयन कोण था और 10 सेकेंड तक कार को मीनार की ओर चलाने के बाद ड्राइवर ने मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया। यानी कार 500 मीटर जब दूर थी उसके बाद में 10 सेकेंड और चली। 10 सेकेंड के बाद में मान लो यहाँ पहुँची है और यहाँ से जब शिखर को देखा तो उन्नयन कोण 60 डिग्री का था। तो यहाँ 30 डिग्री और यहाँ 60 डिग्री का उन्नयन कोण कर लेंगे। तो ये दो दृष्टि रेखाएं पहले खींचो, एक तो 30 डिग्री की और एक 60 डिग्री की। तो ये दो दृष्टि रेखाएं हो गई। कार के ड्राइवर द्वारा देखा गया शिखर का उन्नयन कोण, तो ये तो हो गया 30 डिग्री और यहाँ से दूसरे बिंदु पर यानी 10 सेकेंड बाद में जब कार इस बिंदु पर पहुँची तो कोण 60 डिग्री का उस ड्राइवर ने पाया। तो अब ये दूरी कुल दूरी है, यहाँ से जब पहली बार उसने देखा शिखर को तो वो दूरी 500 मीटर थी। तो ये लिखो 500 मीटर यहाँ, और अब ये इस बिंदु से इस बिंदु तक पहुंचने में उसको समय लगा 10 सेकेंड, यानी इस दूरी को तय करने में उसको 10 सेकेंड का समय लगा था। तो यहाँ लिख लेंगे अपन 10 सेकेंड। अब इनके शीर्षों के नाम लिख लो दोनों त्रिभुजों के, ए बी सी और डी। अब मीनार की ऊंचाई को हम मान लेंगे h, तो यहाँ लिख लो h और इस दूरी को मान लेंगे x दूरी, तो यहाँ लिख लो x और तब ये दूरी हो जाएगी 500 माइनस x, क्योंकि ये पूरी जो लंबाई है वो 500 मीटर है और इसको हमने x मान लिया। तो ये दूरी यानी b और c के बीच की दूरी हो गई 500 माइनस x। अब इन त्रिभुजों को लेकर दोनों को पहले 60 डिग्री वाले को ले लो या 30 डिग्री वाले, कोई से एक त्रिभुज लेके और हल निकाल लेंगे, फिर दूसरा त्रिभुज ले लेंगे। तो ले पहले त्रिभुज ABD को, A B और D, इस त्रिभुज को
तो त्रिभुज ABD में लंब बटा आधार बराबर होता है tan थीटा। ABD में लंब है AB और आधार है BD, तो AB बटा BD बराबर tan थीटा के स्थान पर वहाँ है 30 डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री लिख लो। अब AB का मान हमने माना H, तो यहाँ H लिख लो, और BD ये कुल लंबाई 500 मीटर है, तो यहाँ नीचे लिखो 500 मीटर बराबर tan 30 का मान होता है 1/√3। वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा क्या, इस 500 को पक्षांतर कर दो वहाँ, यानी ये अभी हर में है, इसको अगर इस साइड में पक्षांतर करवाएंगे तो इसको जाने के लिए स्थान यहाँ है, वहाँ जाकर इस संख्या से गुणा होता है। जो हर में संख्या होती है वो उस साइड में अंश से जाकर गुणा होती है, तो 500 इससे गुणा होकर यहाँ 500 आ जाएंगे, तो H बराबर 500/√3, ये H का मान आ गया। और इसको परिणाम नंबर 1 लिख दो। अब लो दूसरा त्रिभुज यानी 60 डिग्री वाला ABC, तो लिखो त्रिभुज ABC में AB यानी लंब बटा आधार BC बराबर tan 60, तो AB बटा BC बराबर tan 60। अब AB H है, तो लिखो H और BC 500 माइनस x, तो यहाँ लिख लो 500 माइनस x बराबर tan 60 का मान होता है √3। वज्र गुणा करेंगे तो ये 500 माइनस x इससे गुणा होने चला जाएगा उधर, तो H बराबर आएगा 500 माइनस x इंटू √3। ये H का मान आ गया दूसरे त्रिभुज से। अब दोनों समीकरणों को देखो आप कि ये मान भी H का ही है और ये जो मान आया वो भी H का ही है, इसलिए ये दोनों मान बराबर हैं। तो समीकरण 1 व 2 से इन दोनों मानों को बराबर लिख लेंगे, तो लिखो 500 बटा, पहले लिखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या कि ये जो दोनों ही मान हैं वो दोनों इस H के मान हैं, तो ये दोनों मान आपस में बराबर हुए, दोनों ही मान एक ही चीज़ के मान है, इस ऊंचाई के मान है, तो लिख लेंगे दोनों मानों को बराबर, यानी 500 बट्टा √3 बराबर लिख देंगे इस मान को, तो लिखो यहाँ 500 माइनस x √3। वज्र गुणा करें तो ये हर में जो √3 है वो इस √3 से गुणा होकर गुणनफल 3 आ जाएगा, यानी इनका वर्गमूल हट जाएगा, तो लिखो इधर तो ये 500 रह जाएगा और ये √3 वहाँ गुणा होने आ गया, तो यहाँ आ जाएगा 3 गुणनफल, और इनको लिख लो दोबारा 500 माइनस x इंटू 3। अब कोष्टक खोलें तो ये 3 इससे गुणा होगा 1500 आ जाएंगे, 3 इससे गुणा होगा तो 3x आ जाएंगे, तो लिखो 500 बराबर 1500 माइनस 3x। अब 3x का इधर पक्षांतर कर लेंगे और 500 को इधर भेज देंगे 1500 की तरफ, तो 3x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो लिखो 3x बराबर 1500 माइनस 500 और ये बाकी आ गई 1000, तो लिखो 1000, और जो 3 है वो गुणम है तो वो 1000 के नीचे भाग में आ जाएगा, तो इधर रह जाएगा x और इधर हो जाएगा 1000 बटा 3, तो ये x का मान आ गया। अब x का मान देखो हमने माना था इस दूरी को तय करने में समय लगा 10 सेकेंड का, तो ये जो 1000 बटा 3 जो दूरी आई
ये मीटर में है, तो 1000/3 मीटर चलने में समय लगा कार को कितना? 10 सेकेंड। तो यहाँ नीचे लिखेंगे, क्योंकि अब चाल निकाल रहे हैं, कार की चाल कितनी है वो ज्ञात कर रहे हैं। तो चाल या तो होती है प्रति मिनट या प्रति घंटा, तो हम प्रति मिनट निकाल लेंगे। तो लिखो 10 सेकेंड चलने में कार ने दूरी तय की 1000/3 मीटर। फिर लिख लेंगे तो 60 सेकेंड में यानी 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी वो आ जाएगा, तो वो चाल होगी। तो लिखो यहाँ, चूंकि 10 सेकेंड में कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी? 1000/3 मीटर। तो 1 सेकेंड में कार द्वारा तय की गई दूरी होगी 1000/3 भाग 10। तो लिखो 1000/3 भाग में 10 को लिखेंगे, तो फिर अगर उसको वापस गुणा में लिखना चाहें तो वो 1/10 होगा। तो यहाँ नीचे लिख लो पहले ही 3 × 10। ये तो आया 1 सेकेंड का। निकालना है हमें 60 सेकेंड का, यानी 1 मिनट प्रति मिनट वो कितनी दूरी तय करती है, वही तो चाल होगी। तो यहाँ लिख लो, अतः 60 सेकेंड में कार द्वारा तय की गई दूरी। अब इस संख्या को 60 से गुणा करवा देंगे × 60, तो आ जाएगा 60 सेकेंड में तय की गई दूरी का मान। तो लिखो 1000 × 60/3 × 10। तो ये 0 से 0 कट गया और 3 और 6 कट जाएंगे, यानी 2 बार भाग गया। तो 2 × 1000 बराबर आ गया 2000 मीटर। तो 2000 मीटर चलती है कार 60 सेकेंड में, यानी 1 मिनट में 2000 मीटर चली। तो चाल हो गई, कार की चाल बराबर 2000 मीटर प्रति मिनट, क्योंकि 60 सेकेंड 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो ये प्रति मिनट ये चाल आ गई, दूरी आ गई। तो यहाँ लिख लो, अतः कार की चाल बराबर 2000 मीटर प्रति मिनट, और 2000 मीटर में किलोमीटर होते हैं 2, तो लिख लो 2 किलोमीटर प्रति मिनट। ये चाल आ गई। तो इस प्रकार ये 5वां उदाहरण हो गया। अब ले 6ठा उदाहरण। तो 6ठे उदाहरण में किसी मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित 2 बिंदु क्रम से सी व डी से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं, यानी पूरक कोण है। पूरक कोण का अर्थ है कि 2 कोणों का योग 90 डिग्री है उन दोनों का। तो अब लो, एक मीनार है और ये दोनों बिंदु है सी और डी एक सरल रेखा में। तो ये 2 लाइनें खींचो, एक तो मीनार के लिए, एक नीचे सरल रेखा खींचो। तो ये तो हो गया समतल में, ये सरल रेखा हो गई, और इधर मीनार की रेखा खींच लो, ये हो गई मीनार। अब मीनार की ऊंचाई सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई √AB है क्या। तो 2 बिंदु सी और डी, मान लो ये सी बिंदु और ये डी बिंदु, तो यहाँ लिख लो सी और डी, और यहाँ लिख लेंगे AB, ए और बी। अब उन्नयन कोण है इन दोनों बिंदुओं के, वो है पूरक कोण है। तो ए कोण को हम थीटा मानेंगे, तो दूसरा कोण 90 - थीटा।
तो पहले ये दृष्टि रेखाएं उन्नयन कोणों की खींचो। एक तो ये खींचो पहले तो, और एक वो डी बिंदु के लिए। अब इस कोण को हम थीटा मान लें, क्योंकि ये दोनों कोण पूर्व कोण है, तो इसको थीटा मानेंगे तो ये 90 माइनस थीटा होगा दूसरा कोण। तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। अब दूरियों की बात है तो देखो, सी की दूरी है ये ए दूरी है, और डी बिंदु की है बी दूरी। तो यहाँ लिखो ए सी की तो दूरी और डी की यहाँ से दूरी है बी, और मीनार की ऊंचाई हम मान लेंगे एच। तो यहाँ लिखो एच। अब लो दोनों त्रिभुजों को, तो पहले ले लेवें त्रिभुज एबीसी को। तो लिखो त्रिभुज एबीसी में लंब बटा आधार यानी ए बी बटा बी सी बराबर टेन थीटा होता है। तो ए बी बटा बी सी और कोण के स्थान पर यहाँ है 90 माइनस थीटा। तो यहाँ लिखो ए बी बटा बी सी बराबर 10, न्यून कोण है यहाँ 90 माइनस थीटा। तो यहाँ लिखो 90 माइनस थीटा। अब पूर्व कोणों में हमने पढ़ा था कि 10 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा। तो यहाँ तो आ जाएगा कोट थीटा। और ए बी हमने माना एच, तो यहाँ लिखो एच। बी सी दी हुई है, प्रश्न में दिया हुआ ही है ये दूरी ए, तो यहाँ नीचे लिखो ए। अब इस परिणाम को यहीं छोड़ दो नंबर 1 लगा के। अब दूसरा त्रिभुज ले लेंगे ए बी डी, इस त्रिभुज को लेंगे। तो इसमें कोण है न्यून कोण थीटा। तो लंब बटा आधार यानी ए बी बटा बी डी, और बी डी का मान है बी। तो एच बटा बी बराबर 10 थीटा। तो लो त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में क्या कि ए बी बटा बी डी यानी लंब बटा आधार बराबर होता है 10 थीटा। तो लिखो 10 थीटा। ए बी एच है, तो लिखो एच बी डी। बी डी यहाँ से है बी, ये दूरी लंबाई है वो बी है। तो लिखो बी बराबर 10 थीटा। इस परिणाम को लिख दो नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को देख रहे हैं आप कि यहाँ है एच बटा ए बराबर कोट थीटा, यहाँ है एच बटा बी बराबर 10 थीटा। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को गुणा कर लेंगे, ताकि कोट और 10 गुणा होकर गुणनफल आ जाएगा 1, यानी सर्व समीकरण ना 10 इंटू कोट बराबर होता है 1, क्योंकि ये व्युत्क्रम है, एक दूसरे के उल्टे त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो इनका गुणनफल आता है 1। व्युत्क्रम जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनका गुणनफल 1 होता है। तो इन दोनों का गुणनफल तो 1 हो जाएगा, और इस पक्ष के ये दोनों मान आपस में गुणा हो जाएंगे। तो लिखो समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, अब गुणा करेंगे तो देखो लेफ्ट हैंड साइड से गुणा होता है, और राइट हैंड साइड की राशि राइट हैंड साइड वाली राशि से गुणा होती है। तो इन दोनों को गुणा के रूप में इधर लिख लेंगे, और कोट और 10 को लिख लेंगे इधर। तो लिखो एच बट्टा ए इंटू एच बट्टा बी बराबर कोट थीटा इंटू 10 थीटा। अब इन दोनों का गुणा होता है 1, और इन दोनों का गुणा हो जाएगा एच स्क्वायर। तो यहाँ तो ऊपर आएगा एच स्क्वायर, और नीचे ये दोनों गुणा होकर ए बी बराबर, इनका फल क्या आया 1, सर्वसमी का है ये। तो यहाँ लिखो 1। वज्र गुणा करें तो ए बी इससे गुणा होकर यहाँ ए बी आ जाएगा।
तो लिखो एच स्क्वायर बराबर ए बी, और वर्गमूल करें दोनों पक्षों का तो इसका जो स्क्वायर है वो हट जाएगा वर्गमूल लेने पर, और इस पर वर्गमूल का चिन्ह आ जाएगा। तो लिखो एच बराबर अंडरूट ए बी। तो ये सिद्ध हो गया कि मीनार की ऊंचाई अंडरूट ए बी है क्या। तो आपने सिद्ध करके बता दिया कि हाँ अंडरूट ए बी है। तो ये हो गया छठा उदाहरण। अब लो सातवां उदाहरण। तो सातवें उदाहरण में क्या है कि एक सड़क क्या है ये उदाहरण, तो एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, उसके दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के मध्य सड़क के एक बिंदु से, यानी सड़क पर कोई बिंदु है, उस बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो लो अब इसके वो चित्र बनाना शुरू करो। पहले तो चित्र ऐसे करते हैं, देखो कि अगर एक लाइन आप पढ़ते हैं और आपको लगता है कि यहाँ चित्र शुरू हो जाएगा तो आप पहले चित्र शुरू कर दो, बाद में और प्रश्न पढ़ते रहो, बाद में धीरे धीरे चित्र भी चलता रहेगा और प्रश्न भी साथ साथ में पढ़ते रहो। तो लो, तो पहले सड़क की चौड़ाई के लिए एक लाइन खींचो। तो ये मान लो सड़क की चौड़ाई है, ये सड़क की चौड़ाई, और सड़क के दोनों किनारों पर दो खंभे हैं, दोनों ही समान लंबाई के हैं, इसलिए जो दोनों लाइनें खींचोगे वो दोनों बराबर खींचनी है। तो खींच ली, ये खंभों के लिए दो लाइन है। अब ये कह रहे हैं कि इस रोड पर, यानी रोड तो ऐसे चल रही है, ये तो चौड़ाई है, तो रोड पर कोई बिंदु है, इस बिंदु से इन खंभों के अवनमन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो अब उन्नयन कोण के लिए ये दोनों रेखाएं खींचो। तो लिखो एक तो ये खींचो जो 30 डिग्री हो जाएगी, और इधर जो आधार के कोण नज़दीक होता है वो बड़ा कोण होता है, आधार से जितना दूर होता है उतना ही ये छोटा होता है। तो चित्र से ऐसे थोड़ा अनुमान लगा लिया करो कि 60 डिग्री किधर होगा, 30 डिग्री किधर होगा। तो ये कोण बड़ा नहीं लग रहा है क्या, ये आधार के नज़दीक है, इसलिए ये 60 डिग्री होगा, और इसको हम 30 डिग्री लिख लेंगे। अब इन सभी शीर्षों के पहले नाम लिख लो, ए बी सी डी और ई। अब ये सड़क की चौड़ाई कितनी है, प्रश्न में दे रही है 80 मीटर, तो यहाँ 80 मीटर पहले अंकित करो। तो ये हो गया 80 मीटर, और खंभे दोनों लंबाई में बराबर है, तो आप एक खंभे को एच मानेंगे लंबाई को, तो दूसरे खंभे की लंबाई के लिए भी एच ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों समान है लंबाई में। और अब इस दूरी को यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, इसको हम अगर x मानेंगे तो इधर की जो दूरी है वो हो जाएगी 80 माइनस एक्स। तो यहाँ लिखो 80 माइनस एक्स, ये दूरी। और अब लो इन त्रिभुजों को, पहले इस त्रिभुज को ले लो, बाद में इसको ले लेंगे। तो लो पहले 30 डिग्री वाले त्रिभुज को। तो त्रिभुज है ए बी सी में लंब बटा आधार बराबर होता है tan थीटा, थीटा के स्थान पर है 30। तो लिखो लंब है ए बी, आधार है बी सी। तो ए बी बट्टा बी सी बराबर tan थीटा होता है, थीटा के स्थान पर यहाँ है 30 डिग्री, तो लिखो यहाँ 30 डिग्री। ए बी को हमने माना एच, तो ए बी के स्थान पर लिखो एच। बी सी भी माना था एक्स, तो लिखो यहाँ x, और tan 30 का मान प्राप्त कर लो, 1/√3 होता है, तो लिखो 1/√3। अब वज्र गुणा कर ले मैं, तो वज्र गुणा करेंगे तो x का पक्षांतर करें
तो x जाएगा वहाँ गुणा होने अंश में, ये अभी हर में है, तो वहाँ जाने पर गुणनफल आ जाएगा x, क्योंकि यहाँ 1 है। तो लिखो h बराबर x बट्टा √3 और इस परिणाम को लिख दो नंबर 1। अब लो दूसरा त्रिभुज 60 डिग्री वाले त्रिभुज को लो CDE में, इस त्रिभुज को तो लिखो त्रिभुज CDE में क्या, लंब बटा आधार, लंब है ED या DE कुछ भी बोल दो, तो ED बटा DC लंब बटा आधार बराबर tan 60। तो लिखो ED बटा आधार क्या है DC, तो लिखो DC बराबर tan 60। तो ये लिख लिया tan 60। ED H है, तो यहाँ लिखो H और DC 80 माइनस x, तो यहाँ लिख लो 80 माइनस x बराबर इसका मान, यानी tan 60 का मान होता है √3। अब वज्र गुणा कर लो, यानी 80 माइनस x इससे गुणा हो जाएगा, वज्र गुणा करेंगे तब, तो h रह जाएगा इधर, लिखो h बराबर 80 माइनस x इंटू √3। अब समीकरण 1 व 2 को देखें तो दोनों ही जो मान है, ये मान और ये मान दोनों ही एक ही चीज़ के मान है, यानी h के मान है, इसलिए ये दोनों मान बराबर हुए। तो बराबर हुए तो इनको लिख लो बराबर, यानी लिखो x बटा √3 यहाँ बराबर ये 80 माइनस x √3। तो यहाँ पहले लिखो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से x बटा √3 इसके बराबर कौन है, 80 माइनस x √3 है बराबर 80 माइनस x इंटू √3। अब √3 को पक्षांतर करेंगे, या फिर ऐसे बोल दो कि वज्र गुणा करने पर, तो √3 इस √3 से गुणा होकर 3 आ जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा। तो लिखो x बराबर 80 माइनस x इंटू 3। अब इनका गुणा कर लो, यानी कोष्ठक खोलेंगे तो ये 3 दोनों पदों से गुणा होगा। तो लिखो x बराबर ये आ जाएगा 3 और 80 का गुणनफल 240 माइनस x और 3 का गुणा 3x, 3x का पक्षांतर कर लो इधर, तो ये प्लस का हो जाएगा और इसमें जुड़ जाएगा, यानी 4x हो जाएंगे। तो लिखो x प्लस 3x बराबर 240 और इनका योगफल आ गया 4x बराबर 240। 4 को यहाँ से निकाल दो, ये गुणा में है, यहाँ भाग में आ जाएगा, तो x बराबर 240 बट्टा 4 और भाग देंगे तो x का मान कितना आएगा, 4 का भाग इसमें दो तो भाग जा रहा है 60 बार, तो ये x का मान आया, यानी ये दूरी आ गई। अब h का मान निकाल लो, मीनार की ऊंचाई आ जाएगी, यानी इस x के मान को, इस x के मान को हम रखेंगे कहाँ, समीकरण 1 में यहाँ, तो h का मान आ जाएगा। तो लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखोगे तो 1 में इस स्थान पर रखना है, कितना कि x का मान आया था 60, इस 60 को रखना है इसको
वहाँ x के स्थान पर यहाँ, तो 60/√3 हो जाएगा। h बराबर, तो लिखो h बराबर 60√3। अब नीचे हर में ये अपरिमेय संख्या है तो परिमेयीकरण करना पड़ेगा, तो अंश व हर को इसी अपरिमेय संख्या से यानी √3 से गुणा करना है, तो परिमेयीकरण हो जाएगा। तो लिखो 60 ऊपर के गुणा √3 और इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा आएगा 3 यानी वर्गमूल हट जाएगा। अब 3 का भाग 60 में जा रहा है 20 बार, तो इसको काटो यानी यहाँ लिखो 20, तो ये आया है 20√3। ये क्या आया है? ये आया है खंबे की ऊंचाई का मान। तो एक ऊंचाई का मान ये 20√3 आया, वही मान इसका है क्योंकि दोनों ही खंभों की लंबाई बराबर ही है। तो खंभों की ऊंचाई आ गई 20√3 मीटर। और बिंदुओं की स्थिति, बिंदु की स्थिति क्या है कि ये बिंदु इस खंबे से तो है 60 मीटर दूर और इस खंबे से दूर है 80 - 60 यानी 20 मीटर। इधर से तो 20 मीटर दूर है ये बिंदु और इस खंबे से 60 मीटर दूर है। ये आ गए उत्तर, तो ऊंचाई भी आ गई और बिंदु की स्थिति भी आ गई। तो लिखो अतः खंभों की ऊंचाई बराबर बराबर 20√3 मीटर। और बिंदु की स्थिति यानी पहले खंबे से बिंदु की दूरी बिंदु की दूरी कितनी है? 60 मीटर। अभी निकाला था ना x का मान, यानी ये दूरी है, x मानी थी, x का मान आया था 60, तो यहाँ लिखो 60 मीटर। और दूसरे खंबे से बिंदु की दूरी बराबर 80 - 60 बराबर 20 मीटर। तो ये हो गए उदाहरण हल, 7वां उदाहरण। तो अब थोड़ी चर्चा करें उन प्रश्नों की जो पहले बोर्ड में आए हुए हैं क्वेश्चन उनकी। तो देखो ये क्वेश्चन आए हुए हैं पहले बोर्ड की परीक्षाओं में, तो ये 2012 में आया। अभी जो कर रहे थे देखो, ये अभी ये उदाहरण कर रहे थे वो ये देखो 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ये 60 डिग्री और 30 डिग्री कोण ये दे रखे हैं, तो ये 12 में आया हुआ है। फिर ये समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर, तो ऐसे प्रश्न कर चुके हैं हम पहले। और ये 10 मीटर ऊंच, तो ऐसे करो। या तो अब इन प्रश्नों को प्रश्नावली में और उदाहरणों में ये प्रश्न कर चुके हैं हम, तो आपको ये प्रश्न अगर देखने हैं इनको तो PDF में लगा दे, मैं वहाँ देख लेना PDF में आप। ये देखो आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग, तो ये 2017 में आया हुआ। तो ऐसे करो, इनको आप प्रश्नों को देख लेना PDF में। और क्योंकि ये सवाल तो पूरे किए हुए हैं, प्रश्नावली में हो गए और कुछ उदाहरणों में हो गए, तो ये कंप्लीट पहले प्रश्न हो चुके हैं, तो इनको आप PDF में देख लेना, ठीक है। और ये प्रश्नावली भी पूरी हो गई, अब नवी प्रश्नावली आगे ले लेंगे। तो ठीक है, आज इतना ही। और इन प्रश्नों को आप एक बार देख लेना ताकि आपको ध्यान में रहे कि बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।